वाज़ेह हो जाना चाहिए कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी भी सिंध की मालिक नहीं है, ये उनकी जागीर नहीं है। हमने उन्हें वोट देकर सिंध के हुकूक और सिंध की जमीन की हिफाजत के लिए बिठाया है। हमने इसके लिए नहीं बिठाया है कि वो सिंध के जज़ायर, बहरिया टाउन और ऐसी तमाम जमीनों की सौदेबाजियां करें। ये सौदेबाजी नहीं हो सकती। ये जमीन सिंध की मिल्कियत है, सिंध के लोगों की मिल्कियत है। ये बेचने के लिए नहीं है, ये बचाने के लिए है। ये सारी जो चीज़ें हैं समंदर में और समंदर से बाहर सिंध की जाग्राफिकल हदूद में वो सिंध की मिल्कियत हैं और ये उस पर कब्ज़ा करने के लिए उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया है। नहीं तो अगर कानूनी होता तो वो पार्लियामेंट में डिस्कस करते, असेंबली में करते, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मसला उठाते। ऑर्डिनेंस का मकसद ये होता है कि आप कोई चीज़ पार्लियामेंट से हासिल नहीं कर सकते तो आप ऑर्डिनेंस जारी करके कब्जा करते हैं। अब ये जज़ायर जो हैं हमारे लाखों सालों से हमारे हैं, उनसे लाखों इंसानों की ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं। ये डेवलपमेंट करेंगे, गैर मुल्की और गैर सिंधियों की आबादकारी करेंगे, उसके बाद जो है हमें अक़लियत में तब्दील करके हमारे वतन पे कब्ज़ा करेंगे। इसके लिए हमारा फैसला है कि हम किसी भी सूरत में ये जज़ायर पे कब्ज़ा नहीं होने देंगे। सदर को ये ऑर्डिनेंस वापस लेना होगा मुल्क में, नहीं तो अनारकी फैलेगी, अनारकी से और बड़े मसाइल पैदा होंगे। अगर 172 के आर्टिकल के हिसाब से देखा जाए तो वफाक को कोई भी हक नहीं होता कि वो सिंध की ज़मीन, सिंध के वसाइल, सिंध के जजीरे जो हैं उन पर कब्ज़ा करे और वो उन पर सिर्फ सिंधी लोगों का हक है, सिंध की जो अवाम है उनका हक है। ये ऑर्डिनेंस हैं उसको रद्द किया जाए, वरना सिंध की जो अवाम है उन्होंने हमेशा मज़ाहमत की है, चाहे वो ज़िया का टाइम हो, चाहे वो अयूब का टाइम हो या फिर मुशर्रफ का टाइम हो। और अब भी सिंध के जो लोग हैं वो अपने वजूद के बका के खातिर, वो अपने वजूद को बचाने के लिए सरापा एहतजाज हैं और आखिरी दम तक एहतजाज करते रहेंगे। तो ये जो जजीरे लिए गए हैं ये गैर आइनी है, ये गैर कानूनी है। सदर के ऑर्डिनेंस को हम सिंध की वहदत पर हमला समझते हैं और हम सदर के बारे में हमारा मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने ये जारी करके ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन की है, उन्होंने वफाक पाकिस्तान की तौहीन की है, सिंध की वहदत और खुदमुख्तारी की तौहीन की है। हम समझते हैं कि वापस लें, सिंध के अवाम से माफ़ी लें और जो अथॉरिटी कायम की गई है इस नाजायज़ ऑर्डिनेंस के बुनियाद पर वो भी नाजायज़ है और वो एबॉलिश की जाए। और हम ये भी समझते हैं कि सिंध हुकूमत ने जो उनको आइलैंड्स दिए थे जुलाई में वो नाजायज़ था, मुजरमाना फैसला था। सिंध हुकूमत धोखेबाजी में वफा के साथ खड़ी है। सिंध के लोगों को धोखा देकर उन्होंने एनओसी जारी की, छुपाया। अब जब खुल के सामने आई है तो वो शर्मिंदा सा वो वजाहतें पेश कर रही है।